तो साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने ये टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आगामी 19 जून को होने वाले एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, 2 पालियों में। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है और सेकंड पेपर सीसेट का होता है। तो आज हम सामान्य अध्ययन के पेपर जो फर्स्ट है उसमें 10 चैप्टर हैं, 10 यूनिट हैं। तो उसमें पहली जो यूनिट है, जैसे कि मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति, उसके बारे में आपसे बात करेंगे कि इस जो यूनिट में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी संभावना ज़्यादा रहती है आने की। तो साथियों, इस यूनिट से हर साल लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है ये। इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जैसे कि इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख साहित्यकार, ये इसमें चैप्टर हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करें इतिहास के बारे में, तो जिसमें जैसे कि प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है इसमें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो जैसा कि जो आधुनिक भारत वाला भाग है, जैसे 1857 की क्रांति से लेकर जो आज़ादी तक का जो इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछता है वो। इसमें प्रमुख वंश हैं, जैसे कि सिंधिया वंश है, होलकर वंश है। उसके अलावा जो 1857 की क्रांति हुई, उसमें जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका क्या योगदान था। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन जैसे कि पुरापाषाण काल है और जो मध्यकालीन भारत है, वहाँ से भी कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग यही है, जो 1857 की क्रांति से लेकर जो आज़ादी तक के जो प्रमुख घटनाएं हैं, वहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछता है वो। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे कि प्रमुख कला और स्थापत्य, तो जैसा कि मध्य प्रदेश में लगभग भौगोलिक रूप से 5-6 एरिया हैं, जैसे कि मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, बुंदेलखंड हो गया और बघेलखंड हो गया। तो जहाँ पर जो भी लोकगीत, लोक संगीत पाए जाते हैं, लोक नाट्य पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि यह लोक नाट्य या लोक संगीत किस क्षेत्र से है। जैसे कि माचा कहाँ से है, तो जैसे वो मालवा से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एमपीपीएससी आजकल बहुत सारे पूछ रहा है। उसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जनजातीय क्षेत्र है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा जनजातीय वाला स्टेट है, राज्य है। जैसा कि मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति जैसे कि भील, गौड़, बैगा, सहरिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इन जनजातियों की जो भौगोलिक स्थिति है और इनकी जो संस्कृति है और इनकी जो कला है, उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ लेता है। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेता है। उसके अलावा हम बात करें प्रमुख साहित्यकार, तो जैसे कि एमपीपीएससी में हर बार लगभग एक दो क्वेश्चन साहित्यकारों से आता ही आता है। तो उसमें जैसे कि जो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, जैसे आधुनिक काल के साहित्यकार, मध्यकालीन भारत के साहित्यकार, और जो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, और जैसे कि संस्कृत भाषा के साहित्यकार जैसे कि भूषण है, कालिदास है, माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक काल की। तो इस टाइप के उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचना है, या फिर जो आधुनिक काल के जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचना है। तो जहाँ से भी एमपीपीएससी एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। उसके अलावा हम बात करें प्रमुख स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल, तो इससे भी इस साल एक दो क्वेश्चन पूछता है एमपीपीएससी। जैसे ऐतिहासिक प्रमुख स्थल, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, प्रमुख जो
जैसे कि हम प्रमुख स्थल हैं जो पर्यटन स्थल बोलते हैं उनको, तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा वो एमपीएससी पूछ लेता है। इसमें जैसे कि पंचमढ़ी कहाँ पे है? खजुराहो कहाँ पे है? इनका निर्माण किसने कराया था? किनके शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था? इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेता है एमपीपीएससी। उसके अलावा प्रमुख जनजातीय व्यक्ति कौन-कौन से थे? जैसे कि टांटा भील है अ, और रघुनाथ शाह है। तो इस प्रकार के प्रमुख 10-12 जनजातीय व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।